आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। बच्चा लास्ट वीक बच्चा पैदा हो गया था, अब उसने स्कूल में जाना है। पहले वो प्राइम एजुकेशन पे जाएगा, फिर हायर पे जाएगा, उसके बाद फिर प्रोफेशनल पे जाएगा, फिर उसके बाद वो किस टाइप की जॉब मिलेगी या +2 के बाद किस टाइप के स्ट्रीम के अंदर उसका होगा, ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करेगा, जॉब की संभावनाएं उसकी क्या रहेंगी। तो आज इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा एजुकेशन का प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन आप सभी को पता ही है। 4 नंबर। 4 नंबर। उसके बाद आता है खाना नंबर 2, ज्ञान अर्जित करने का। उसके बाद आता है खाना हायर एजुकेशन। उसके बाद आता है खाना नंबर 11, डिजायर्स। हमने जो एजुकेशन ली है उससे हमारी इच्छा पूर्ति। सर 2 के बाद में कौन सा बोला आपने? 2, 4, 9, 11। 2, 4, 9, 11। शिक्षा के लिए सर जी? हाँ, शिक्षा के लिए एजुकेशन। 5 नहीं आएगा इसमें? सब आएगा, ये सब आएगा। मैं अभी बंद किया मैंने बोलना। देखिए, एजुकेशन के नंबर ये हैं। 5 नंबर है हमारी इंटेलिजेंसी। अच्छा। 5 नंबर इंटेलिजेंसी है, शिक्षा नहीं है। ओहो। शिक्षा का हमारा प्राइम हाउस है, कारक जो हाउस है वो 4 नंबर है जी। 2 नंबर हमारा है ज्ञान अर्जित करने का। अब देखिए, पढ़ते तो हर कोई है, लेकिन पढ़ने के बाद वो इंटेलिजेंसी आती है नहीं आती, वो 5 नंबर से देखी जाएगी। जी। वो जो एजुकेशन हमने ली है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी या नहीं करेगी, वो नंबर 11 से देखी जाएगी। और खाना नंबर 3, कम्युनिकेशन, राइटिंग। आवाज ब्रेक हो रही है। खाना नंबर 3 राइटिंग, कम्युनिकेशन, इस सब का रहेगा। यानी कि हमारे 6 नंबर हुए यहाँ पे। 2, 3, 4, 5, 9, 11। अब देखिए सर। हाँ जी, जी जी हाँ सर ये 2 काय के लिए स्टैंड हो रहा है? 2 यहाँ पे स्टैंड हो रहा है ज्ञान अर्जित करना। जी सर, ठीक है, थैंक यू। और 3 नंबर है राइटिंग, कम्युनिकेशन। जी 9 नंबर। 9 नंबर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। 11 नंबर। हाँ जी, 11 नंबर। 11 नंबर डिजायर्स कंप्लीट होना, इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति। 4 नंबर सर जी? 4 नंबर? 4 नंबर प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन। अच्छा, विशेष कुछ नहीं। शिक्षा का प्राथमिक घर, बेसिक। 1 2 3 4 5। और खाना नंबर 5 नंबर हमारा इंटेलिजेंसी। मीन्स बुद्धिमानी। हाँ। देखिए, 2 तरह के होते हैं, एक बुद्धिमान होते हैं और एक समझदार होते हैं। इन दोनों के अंदर भी बड़ा अंतर है। जरूरी तो समझदार के लिए क्या क्या देखेंगे अपन? सर वो मैं आगे करूंगा। अच्छा, अलग इसमें अलग नहीं आएगा? इसमें ही आएगा? इसमें ही आएगा। इसको मैं अलग अलग करूंगा अब आगे जाके। देखिए, आप बुद्धिमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार भी हैं। जी। आप समझदार हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बुद्धिमान भी हैं। जी। उनके लिए हमें देखना पड़ेगा बुध और जुपिटर।
देखिए हमारे जो कारक हैं एजुकेशन के, 2 प्लेनेट हैं, मरकरी, बुध और बृहस्पति। हाँ बुध जो कारक है वो इंटेलिजेंसी का है, बुद्धिमानी का है, और जो जुपिटर कारक है वो समझदारी का है। बुधवार का। अब दोनों के अंदर फर्क है ना। जी तो इंटेलिजेंट होगा वो बुध होगा, जी ज्ञानवान होगा, समझदार होगा, ज्ञानवान होगा, वो जुपिटर होगा। बुध हाँ के पास ज्ञान नहीं है, जी बुध के पास सिर्फ बुद्धि है, ज्ञान बृहस्पति, गुरु के पास। गुरु के पास। समझदार इंसान बनना है, ज्ञान अर्जित करना है, उसके लिए जुपिटर की जरूरत है, बृहस्पति की। जी इंटेलिजेंट तो कोई भी होता है, इंटेलिजेंट तो चोर भी इंटेलिजेंट है, इतने इंटेलिजेंट हुआ तभी तो चोरी करें। यानी इन 6 अंकों के कारक ग्रह बुध और गुरु हैं। नहीं, बुध और गुरु एजुकेशन के कारक हैं। हाँ तो ये जो जो अंक अपन ने कोऑर्डिनेटर बनाई एजुकेशन की, ये हाँ। एजुकेशन के अंक हैं। देखिए आजकल जैसे ग्रेडिंग सिस्टम चली हुई है, जी आजकल नंबर तो आते नहीं, ग्रेडिंग आती है। जी इन नंबरों के साथ हम बच्चे को ग्रेडिंग सिस्टम में लेके आएंगे। यानी जो अब मैं ग्रेडिंग सिस्टम आप लोगों को दूंगा, उस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आप एक पूरी क्लास को अपने सामने बैठा के हर बच्चे का अलग अलग ग्रेड दे सकते हैं। जी और उसके अंदर संभावना 90% की तो मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जी लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग बच्चे के लिए उनकी होरेरी लगानी पड़ेगी कि करंट टाइम में उनकी इंटेलिजेंसी या उनकी समझदारी कितनी है। अब इस चीज को हम लेके चलते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में। जी अब देखिए 4 9 11 4 9 11 ए और ए प्लस, ए प्लस, ए और ए प्लस। जी अब यहाँ पे फर्क क्या आ जाएगा, अगर मरकरी बुध कहीं ना कहीं वहां पे इन्वॉल्व हुआ तो वो ए प्लस चला गया, और अगर मरकरी वहां पे इन्वॉल्व नहीं है और 4 9 11 है तो वो ए पे रह गया। जी ए और ए प्लस इक्वल ही होते हैं, उसके अंदर 1-2 नंबर का ही फर्क होता है। यानी इसको हम बोलते हैं जो 98-99% जो इनके नंबर होते हैं, जी 4 9 11 पढ़ाकू बच्चे। जी 4 11 4 11 बी और बी प्लस, बी एंड बी प्लस। 5 इसमें जी इसमें अगर बुध अगर इन्वॉल्व हुआ तो बी प्लस हो गया, और बुध नहीं हुआ तो बी रहा। बी रहेगा। ठीक है, यानी अगर प्लस हुआ तो बुध इन्वॉल्व है। हाँ बुध इन्वॉल्व है तो यानी बी प्लस है, बिल्कुल ए प्लस है, जी और नहीं हुआ तो ए या ए। ठीक जी। जी। उसके बाद आता है 5 11। 5 11 जी अब ये जो 5 11 है ना, इस जी 11 को आप ग्रेडिंग में अगर लेके जाएं तो ये इक्वल बी प्लस या बी के ही इक्वल रहता है। जो 5 11 है ये बी प्लस और बी के इक्वल ही रहता है, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी है अलग से। जो 4 11 वाला है ना, 4 11 वाला पढ़ाकू मिलेगा, ठीक 5 11 वाला पढ़ाकू नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर उसके 4 11 वाले जितने ही आएंगे। अगर टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछेगी ना, तो इंटेलिजेंट तो 4 11 वाला है आगे बैठा, लेकिन आंसर ये 5 11 वाला पीछे हाथ उठाएगा। पहले जगह है बुद्धिमानी। जैसे स्कूल में पहले पढ़ा कर रहे थे, जो से पढ़ाकू बच्चे होया करे थे ना, मैं तो सोचने में ही रह जाया करे थे, और जो से नकम्बे होया पीछे बैक बेंचर होया करे थे, वो तुरंत हटा दिया करे। मास्टर जी मैं बताऊं क्यों, ये 5 की वजह से वहां पे इंटेलिजेंसी आ गई।
जी सर जैसे कई बच्चे होते हैं टाइम पढ़ने में कम लगाते हैं लेकिन मार्क्स उनके अच्छे आते हैं, वही 511। मतलब एक ही बार में समझ आते हैं वो चीज तो हाँ, ना। वो 511 आ गया ना हमारा, क्योंकि 511। नंबर को हमने इंटेलिजेंसी में लिया था। अब देखिए यहाँ इंटेलिजेंसी भी दो तरह की, अगर बुध है तो इंटेलिजेंस टाइप की है, अगर जुपिटर इंक्लूड है तो फिर वो इंटेलिजेंट के साथ साथ समझदार भी है। सिर्फ वो हवा में बात नहीं करेगा, जो बात करेगा वो ठोस करेगा। ठोस करेगा, गुरु अगर साथ रहा तो। हाँ, उसके बाद आता है 49। 49। इसको हम सी ग्रेड, सी और सी प्लस या सी ओनली? सी या सी प्लस इक्वल ही होता है, 5-4 नंबर का ही फर्क होता है। इन्वॉल्व बुध या इन्वॉल्व गुरु? हाँ नहीं, इन्वॉल्व बुध। कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए भी होता है ना ये? सर वो आगे आएंगे। अरे वाह चंद्र प्रकाश जी तिवारी जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम। जी आचार्य कृष्ण जी, जी आचार्य जी। आज चंद्र प्रकाश जी भी आ चुके हैं। इन्हीं की मेहरबानी थी ये क्लास दोबारा से हो रही है, अदरवाइज मेरा क्लास का कोई मूड था नहीं। ऐसा नहीं है सर, ये तो सबका अपना अपना सौभाग्य है। उसके बाद 49 सी या सी प्लस। जी 259 259। अब ये जो 259 है ना, ये होती है ग्रेडिंग डी, जो एक 50-60% की ग्रेडिंग होती है, यानी ये समझो 50 से 70% के बीच की बैलेंस वाला। हाँ लेकिन हाँ, भी नहीं पढ़ाकू भी नहीं। हाँ लेकिन इन लोगों के पास ज्ञान का भंडार होता है। जो ए ग्रेड वाले थे ना, वो पढ़ाकू हैं, लिख सकते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। जो 5-11, 2-5-9 वाले हैं, इनके नंबर बेशक कम हो लेकिन हाजिर जवाब आएंगे, इनके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है। जी उसके बाद आते हैं 6-8-12। 6 तो इसमें गुरु जी लिखा ही नहीं है आपने। अरे सुनिए तो पांडे जी, सारी बात पहले 6-8-12 पढ़ाई में रुकावट या फिर फेलियर। अच्छा, पढ़ाई में रुकावट। हाँ, अगर राकेश साथ में है तो फेल, राकेश साथ में नहीं है तो पढ़ाई में रुकावट। जी अगर यही 6-8-12 मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट है, मीन्स यानी 9 में से 6-7 ग्रह के पास 6-8-12 है स्ट्रोंगली, हम ये भी कह सकते हैं कि ये बंदा अनपढ़ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ा है सारे पढ़े लिखे हुए। सर जी ये एक ये था कि जी। जैसे बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत हाँ करते जी, हैं, हाँ उसके जी। बाद में भी उनकी कुछ पढ़ाई काम नहीं आती, जैसे कि उनकी नौकरी ना लगे। बिल्कुल काम बिल्कुल। आपको जब क्लास कंप्लीट होएगी ना, आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा कि आप उसको पूछ सकें। जी सर। तो मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट 6-8-12, यानी कि वो उनके पास एजुकेशन ना के बराबर होती है। जैसे 2-4-5 क्लास चले गए या दाने देगा पास करवा लिए, हमारे जैसे बंदे को है ना, और मास्टरनी की सेवा कर दी, मास्टर की सेवा कर दी, लस्सी बोतल लेके उन्हें उठा के पास कर दिए। जी गुरुदेव, अगर ये बर्थ चार्ट में इनिशियल लेवल पे है, शुरुआत में ही अगर 6-8-12 है तो अनपढ़ मान लेते हैं, हम समझ लेंगे कि अनपढ़ है। अगर ये देखिए बीच में कहीं भुक्ति में आया जा करके
तो इसका मतलब वहाँ रुकावट हो जाएगी। रुकावट है। देखिए क्या है कि अब बच्चे के स्कूल जाने का टाइम क्या है, 4-5 साल। अगर उस टाइम पे महादशा लोड के सब लोड पे 6, 8, 12 आ गया तो ये बच्चे को जाने ही नहीं देगा स्कूल। अब मान लो 10 साल की महादशा निकल गई, उस महादशा लोड ने 6, 8, 12 दे दिया, तो 10 साल स्कूल नहीं गया तो वो क्या पढ़ेगा। अगर गया भी होगा, अब वो हमने ये देखना है जो महादशा लोड क्या है। अगर वहां पे राकेश इन्वॉल्व है तो हम ये कहेंगे कि ये अनपढ़ है। अगर वहां राकेश इन्वॉल्व नहीं है और 8-12 है तो ये स्कूल गया भी होगा तो बस ये है कि ना के बराबर चल रहा है, अनपढ़ जैसा ही मामला है। क्योंकि आज के टाइम में प्रॉपर इस चीज को देश काल अंतर के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अब एक मेन जो अभी जो भरत जी ने क्वेश्चन उठाया कि हमने एजुकेशन ली, सब कुछ डिग्रियां ली, लेकिन कुछ काम नहीं आई। इसको कहते हैं पढ़े लिखे अनपढ़। अब 368 जी 368 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर ये बुध या जुपिटर के पास है, 368 बुध या जुपिटर के पास है, तो वो चाहे पीएचडी भी कर ले, चाहे वो जाके अमेरिका भी पढ़े आए, उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी, बंदा ये कहेगा कि ये तो अनपढ़ ही बढ़िया है। क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी जो एक इंसान के अंदर एक हायर एजुकेशन लेने के बाद एक क्वालिटी आती है, वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। इनको एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पढ़े लिखे अनपढ़। पढ़े लिखे गंवार। अगर हाँ, पढ़े लिखे गंवार भी कह। 6, 8, 12 अगर आ गया तो पीएचडी नहीं, के बराबर ही। 368 की बात कर रहा हूँ। हाँ 368 अगर आ गया पीएचडी धारा भी अनपढ़ के बराबर ही। बुध या जुपिटर के पास हाँ बिल्कुल अगर है तो वो पढ़े लिखे गंवार हैं जी। अब यही 368 अगर बीच में किसी प्लेनेट में आ गया, भुगती में आ गया, तो उस भुगती को के अंदर एजुकेशन को यानी फिनिश कर देगा, फेल करवा दिया या कुछ और ऐसी वजह होगी, यानी उस भुगती के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। भुगती यानी दशा, भुगती दशा है ना। अगर दशा के अंदर आ गया तो दशा भी वो यों की यों निकल जाएगी। यानी जिस पॉइंट से उस इंसान ने शुरुआत करी है ना, जब वो दशा खत्म होगी तो वो उसी पॉइंट के ऊपर खड़ा होगा, सिर्फ उसकी उम्र बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगा। देखिए इस 368 को थोड़ा एक समझने की वो है। दूसरी चीज क्या है कि कई बार हमने देखा होगा कि ग्रेजुएशन के लिए जब बच्चा गया, उसने ग्रेजुएशन की किसी अदर स्ट्रीम में, आगे जाके फिर उसने स्ट्रीम फिर चेंज कर ली, या 10वीं की मेडिकल से 11वीं में एडमिशन ले लिया आर्ट में। किस तरह 12वीं की करते हैं, 12वीं स्ट्रीम के लिए करते हैं, 12वीं मेडिकल लाइन से, और जब ग्रेजुएशन के लिए उसका नंबर आया तो उसने आर्ट ले लिया। तो ये 368 उसको चेंज कर देता है, सब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट 368 क्या टोटली यू टर्न जी। कई बार कई केसों में ऐसा भी देखा गया है कि जो मान लो कि तो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और जॉब कर रहा है वो कंप्यूटर उसमें, 368 है ना, इसी में यूटर्न ले लेगा वो।
हाँ 36-8 ये जिंदगी को डाइवर्ट कर देता है। जी और इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है कि इसको अभी तो हमने एजुकेशन वे में इसको समझा। नॉर्मल इसकी क्वालिटी क्या है कि 368 जिस महादशा में सब लोड लेवल पे देखिए, लेकिन ये 368 का मतलब ये प्योरली है, ये नहीं कि मान लो वहां पे 7 कोऑर्डिनेटर हैं उनके बीच में 368 प्योरली 368 जिस महादशा में आ गया, मान लो जुपिटर की महादशा में सब लोड लेवल पे 368 आ गया, तो आपकी जुपिटर की दशा जिस टाइम स्टार्ट हुई आपकी जेब में अगर 1000 रुपए है ना, और जब जुपिटर की दशा खत्म होएगी तो 999 रुपए आपकी जेब में होंगे, 1001 नहीं होगा जी, कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना, पराना ये है 368। ये कुछ कॉम्बिनेशन है ना 59 और 368, इनको समझने के नजरिए है ना वो बड़े ही प्रैक्टिकल नजरिए से इनको समझा जा सकता है। इनकी व्याख्या के लिए जितने भी उदाहरण मैं दूं ना वो कम है, क्योंकि मैंने इनको लाइफ के अलग अलग रोल में अलग अलग वे में समझा है। एक 368 वाले लोग जो एक वो होते हैं ना हमारे समाज में, बिना बस्ते के वकील जी, बिना वर्दी के थानेदार, जी, तो वो भी 368 वाले होते हैं। अच्छा, पढ़े तो वो है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो 68 की वजह से वो क्या हुआ कि वो सलाह देने में, क्योंकि 3 नंबर क्या है, कम्युनिकेशन है, और 68 उस कम्युनिकेशन को उसने खराब कर दिया। अब जो बिना बस्ते का वकील हुआ है वो हर किसी को सलाह दे देगा, बिना मांगे दे देगा। बिल्कुल, इसी तरह बिना वर्दी का थानेदार होता है, आता लेकिन सलाह ऐसी ठोक के दे देगा कि सामने वाले का एक बार में तो माइंड घूम ही जाएगा। जी, तो इसके 368 के को लेके जितनी भी आप, यानी इसके ऊपर अगर चाहो तो एक पूरी बुक लिख सकते हो, लेकिन इसकी व्याख्या कम नहीं होती। जी, हर लेवल पे, लाइफ के हर लेवल पे अलग अलग इसके रोल प्ले हैं, उनको अकॉर्डिंग टू चार्ट ही समझा जा सकता है। तो ये हमारे थे एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर ग्रेड वाइज जी, और फेलियर के। जी, अब उसके बाद आते हैं फेलियर की ओनली 6, 8, 12, 12 6, 8, 12 ओनली। जैसे गुरुदेव ये लेकिन रिसर्च सर के लिए, हाँ जी सर पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए तो 12 नंबर देखते हैं, 12वां भाव होता है, और सर, डीप रिसर्च के, डीप देखिए एजुकेशन के लिए 8वां, तो ये फिर निगेटिव कैसे है? सर मैं बताऊंगा ना कैसे हैं। अब देखिए, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी, जी। सर सी ग्रेड का मुझे पता नहीं चला, सी ग्रेड के बारे में एक बार बताना फिर से। सी ग्रेड 49 सर कौन सा 49? 49 ओनली 49? हाँ। ठीक है सर। इसके साथ कोई और है कि ओनली 49 नंबर? कौन से नहीं, ओनली प्लेनेट में बुध और 49। अगर बुध कहीं इंक्लूड है तो C+, अगर नहीं है तो अकेला C। और गुरु होना चाहिए साथ में? नहीं, ऐसा है ना, ये प्राइम एजुकेशन में गुरु की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि 10वीं तक बच्चे हैं ना वो इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार नहीं होते। ठीक है। समझदारी वो हायर एजुकेशन में जाके आती है। ठीक है सर। देखिए पांडे जी, उसमें क्या है कि रिसर्च के अंदर जब हम जाते हैं वहां पे 8-12 की जरूरत पड़ती है जी, लेकिन वो 8-12 हमारा जो हमने हमारे कोऑर्डिनेटर हैं 4, 9, 11 या 2, 5, 9, 11 उनके साथ ये 8-12 अगर होगा तब वो रिसर्च में जाएगा। अब वो रिसर्च किस टाइप की होगी वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर में जा रहा है, मैकेनिकल में जा रहा है, सिविल में जा रहा है, किस लाइन में जा रहा है, वो जब हम हायर में जाएंगे तो वहां पर वो सब चीजें आएंगी। ठीक। अभी सिर्फ हम प्राइम एजुकेशन के ऊपर ही चल रहे हैं। तो
ये हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो गए थे। उसके यानी कि पास होने का तो आजकल कोई पूछता नहीं, आजकल तो ग्रेड पूछते हैं क्योंकि फेल तो कोई करता ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ग्रेडिंग सिस्टम का मैंने आपको ये चार्ट सारा समझा दिया जी। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक होगा हायर एजुकेशन, यानी ये हमारा जो विषय है ये हमारा 10th तक का है। 10 तक जो हमने आज समझा है ये 10वीं तक का है। जी। और ये देखना भी हमने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग है। जी। यानी जब बच्चा 3 का था और वहां से लेके 10वीं तक बच्चा नॉर्मली 14-15 साल तक हम उसकी एजुकेशन देखेंगे इस ग्रेडिंग से कि उसने उसकी जो एजुकेशन थी वो एजुकेशन में किस टाइप का था। अब उसके बाद 10वीं के बाद आ जाती है ग्रेड सिस्टम, ग्रेड एंड स्ट्रीम सिस्टम। यानी 10वीं के बाद बच्चा किस फील्ड में जाएगा, आर्ट, नॉन मेडिकल या मेडिकल। और 12वीं के बाद फिर वो बच्चा फिर वहां पे स्ट्रीम फिर चेंज हो जाएंगी कई तरह की। जी। तो नेक्स्ट कल हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि 10th के बाद किस स्ट्रीम में जाएगा और 12th के बाद फिर वो प्रोफेशनल कौन सी स्ट्रीम लेगा जी। और आगे जाके किस टाइप का उसका प्रोफेशन होगा।